नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। विक्रम रंधावा के दिन जो हैं वो एक बार हम फिर कह सकते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब भी उनके दिन अच्छे नहीं थे और तब वो यू टर्न लेते हुए दिखे थे। एक दबाव, एक प्रेशर दिखा था, लेकिन अब भी उनके दिन ठीक नहीं है। और ये दिन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब पार्टी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। पहले तो उनको एक नोटिस जारी किया था कि वो बताएं कि आखिर उन्होंने जो बयान दिया है उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, और शायद स्पष्टीकरण नहीं दे पाए होंगे तो उनको बीजेपी पार्टी ने, भाजपा ने उनके सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। ये एक हम कह सकते हैं कि रंधावा साहब के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन ये सारा सिलसिला, ये सारा माजरा हम एक बार थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने आपको ये खबर करके बताया था कि रंधावा साहब के बयान के बाद उनके विरोध में जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनकी भी शब्दावली ठीक नहीं है। लेकिन ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ और अब इसकी गाज किसके ऊपर गिर रही है, तो ये हम आपको बताएं। ये सारा माजरा भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ था उससे शुरू हुआ था। पाकिस्तान की जीत के बाद घाटी के अंदर और घाटी के अलावा कई और जगहों पर कई लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखे थे। भाजपा पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखे थे। इसके अलावा आतिशबाजी कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। लड़कियां, हमने लड़कियों की तस्वीरें देखी थी। लड़कियां चिल्ला रही थी, शाउट कर रही थी जैसे कोई लोंडे लपाड़े कर रहे हों। और उसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो उसी सिलसिले में रंधावा साहब ने एक सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू के दौरान इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया, जिससे एक समुदाय की, एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। वो उनकी भावनाएं आहत हुई और उसके बाद उनका विरोध देखने को मिला। सुबह भी हमने आपको जब ये खबर की थी तो उसमें हमने बताया था कि शब्दावली, रंधावा साहब की जो शब्दावली है उसमें कुछ बातें जो देश के गद्दार हैं, देश के विरोध में ताकतें काम कर रही हैं, उनके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की जानी चाहिए, तो वो तो हमें लगता है कि एक जो मैच्योर लीडर हैं, जो नेता हैं, जो अपनी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी शब्दावली ठीक होनी चाहिए। लेकिन रंधावा साहब थोड़ा सा उत्तेजित हो गए हैं, क्योंकि देशभक्ति है, देश भावना, देश के विरुद्ध अगर कोई ताकतें काम कर रही हो, कोई देश का विरोध करें तो वो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी को भी क्रोध आ सकता है। तो उसी के बहकावे में उन्होंने भी जो शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं वो वहाँ पर किस तरह से हुटिंग कर रही हैं, किस तरह से उनका जो तौर तरीका था उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो तरीका सही नहीं था। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि 3 तलाक जो कानून था उससे पहले ये लोग किस तरह से तलाक देते थे। एक गुस्सा था, एक क्रोध था, और ये क्रोध उन माताओं बहनों के लिए भी को देखकर भी था कि वो कितने कष्ट में होंगी कि एक झटके में उनको तलाक दे दिया जाता है। एक झटके में उनको उनके सारे जो उनको राइट्स होते हैं शादी के बाद, वो सारे राइट्स से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। गुस्सा, क्रोध, अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छा इंसान है, तो उसको गुस्सा, क्रोध आएगा ही आएगा। और रंधावा साहब के भी गुस्से, क्रोध के पीछे ये एक विशेष कारण हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। रंधावा साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनको भाजपा उनके ऊपर एक्शन करे, उसके बाद FIR लॉन्च करे। और फिर FIR भी बहुपोर्ट में हुई थी। उसके बाद एक नोटिस भी, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। अब ये एक्शन लिया गया है कि उनको उनके सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। और ये भी बताया गया है, जो ये नोटिस जो है वो रविंदर रैना की तरफ से जारी किया गया है। और ये भी बताया गया है कि उनके अलावा जो श्याम चौधरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, उनको अब उनकी जगह पे दायित्व दिया गया है। उनको उनका पदभार संभालना होगा। राजौरी के, वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के इंचार्ज बनाए गए हैं।
और अब वो पद संभालेंगे। लेकिन इनको सभी पोस्टों से निष्कासित किया गया है, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला है। ये एक अच्छी बात है, उनको पार्टी से नहीं निकाला है, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ को दबाना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था। उनकी आवाज़, उनका जवाब देना भी ज़रूरी था कि आखिर इस तरह की शब्दावली के लिए भाजपा किस तरह का एक्शन ले, क्योंकि भाजपा पार्टी की अगर छवि की बात करें तो काफ़ी अच्छी छवि बन गई है। अब पार्टी के सभी को ये लगता है कि ये पार्टी जो है हक इंसाफ की बात करती है और अधिकारों के, लोगों के अधिकारों की बात करती है। जो गलत है उसको गलत कह रही है, जो सही है उसको सही कह रही है। तो फिर अपनी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति गलत बात करता है तो उसको ये क्या एक्शन लेते हैं, तो ये एक्शन एक स्ट्रिक्ट एक्शन हम कह सकते हैं कि लिया गया है। लेकिन वो पार्टी में अभी हैं, पदों से उनको निष्कासित कर दिया गया है। और इसको अब हमने सुबह भी जब खबर की थी तो हमने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ भी क्या एक्शन होना चाहिए जो लोग रंधावा साहब के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी शब्दावली को नियंत्रण में न रखकर इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। उसकी जितनी घोर निंदा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि क्या उसके ऊपर एक्शन, उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अगर अपनी नैतिकता को लांघता है, उसकी मंशा और उन लोगों की मंशा, दोनों की मंशाओं को देखना चाहिए और उसके बाद एक्शन होना चाहिए। तो ये हमें लगता है कि जो लोग भी, क्योंकि उसके बाद घाटी से भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे पास आई हैं, जो लोग रंधावा साहब के विरुद्ध बोल रहे हैं और शब्दावली उनकी अगर आप सुने, भाजपा को भी कटघरे में खड़े करते हैं। अगर भाजपा पार्टी के अंदर कोई एक लीडर गलती कर रहा है तो पूरी भाजपा तो गलत नहीं हो गई। तो ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। लेकिन हमने ये कहा था कि क्या उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रूर अपनी आप राय ज़रूर रखें। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रंधावा साहब को भाजपा पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है और वो अब किसी भी पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन वो भाजपा पार्टी में अभी तक है। अब इसके ऊपर रंधावा साहब की क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी। समय ही बताएगा कि रंधावा साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, लेकिन उनके दिन गर्दिश में ज़रूर हैं, ये हम ज़रूर कहेंगे। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।